यह वीडियो स्पेशली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए सुटेबल प्रीपोजिशन लगाने के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिसका प्रयोग बार बार होता है बोर्ड परीक्षाओं में, जिसको समझना ज़रूरी है और कोचिंग क्लासेस में भी बताया गया है इस तरह के प्रीपोजिशन को। इस तरह से जानते हुए लिखा है, इंसर्ट सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन ब्रैकेट्स। जो इंसर्ट करना है उपयुक्त प्रीपोजिशन निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कर लगाना है। फ्रॉम द लिस्ट, जो लिस्ट दिया गया है, गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दिया गया है। बाई का प्रयोग यहाँ पे है। बाई का मतलब होता है किसी साधन के द्वारा, बाई साइकिल, बाई एरोप्लेन, बाई मोटरसाइकिल, बाई कार। जब हम किसी साधन के द्वारा कहीं जाते हैं तो बाई का प्रयोग अक्सर करके होता है। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। विथ इसमें है, इस बॉक्स में विथ का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किया जाता है। विथ का प्रयोग से मतलब होता है। विथ का मतलब होता है से का मतलब जैसे विथ नाइफ चाकू से, विथ स्वार्ड्स तलवार से, विथ पेन कलम से। इस तरह से विथ का प्रयोग से संबंधित है। फ्रॉम का प्रयोग होता है जब हम कहीं से अलग हो रहे हैं। जैसे लिखा जाए, आई बॉट ए बुक फ्रॉम द शॉप, मैंने दुकान से एक पुस्तक ली। आई बॉट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाज़ार से सब्जी लिया। तो फ्रॉम किसी चीज़ के अलग होने से संबंधित है। जब हम कहीं से लेके कोई चीज़ अलग होते हैं तो फ्रॉम का मतलब अलग से होता है। जैसे पूछा जाए आप कहाँ से हैं, तो फ्रॉम कानपुर से हैं, कानपुर से हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है, द सोल्जर फाट, सोल्जर लड़ा, सैनिक लड़ा। विथ करेज हो जाएगा। यहाँ विथ का प्रयोग हो गया। कैसे लड़ा? साहस से लड़ा। तो यहाँ विथ है, यानी साहस ही है। विथ का प्रयोग, साहस के साथ विथ का प्रयोग होगा। द सोल्जर फाट विथ करेज, सैनिक साहस से लड़ा। बिटवीन और एमंग का प्रयोग जब दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों के बीच में कोई वस्तु बांटी जाती है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन दो से अधिक जहाँ पर होता है वहाँ एमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, इन आम को बांट दो। सीता, रीता एंड गीता, यहाँ दो से अधिक लोग हैं तो इसलिए यहाँ पे एमंग का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एमंग का प्रयोग होगा जहाँ वाक्य में एमंग लगा है। और उसी तरह से अगले लिस्ट में है, इन ऑफ विथ है। इन का प्रयोग होता है कि जब जैसे किसी बड़े स्थान पर रहना हो। आई लिव इन कानपुर, मैं कानपुर में रहता है। बड़े शहरों के लिए, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किसी घिरी हुई वस्तु के अंतर्गत रहने के लिए। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो कमरे में हैं, अंदर हैं, तो वहाँ इन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। उसी तरह से ऑफ का प्रयोग का की के लिए होता है। विथ का प्रयोग बताया ही है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या किसी चीज़ से मतलब है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऑफ यहाँ प्रयोग होगा। यू मस्ट बी अवेयर, आपको अवश्य जागरूक रहना चाहिए। ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों के प्रति। फिर लिस्ट में है फॉर और ऑफ और विथ है।
फार का प्रयोग के लिए होता है। ऑफ का मतलब का है विथ, ऑफ विथ है। जैसे सी हैज बीन चार्ज विथ थेफ्ट, उस पर चार्ज लगाया गया, जुर्माना लगा दिया गया था। विथ थेफ्ट माने चोरी का, तो विथ थेफ्ट लग जाएगा यहाँ पे। फिर है लिस्ट ऑफ, ओ लिस्ट है ऑन, ऑफ, ओ डबल एफ और इनटू। ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, जैसे पुट ऑफ द फैन, पंखे को बंद कर दो। ऑन का प्रयोग होता है पर, जैसे आई पुट ए बुक ऑन द टेबल, यानी किसी चीज़ के ऊपर रखा हो, जैसे मेज के ऊपर डस्टर रखा हो तो आई पुट द चाक ऑन द टेबल हो जाएगा, मेज पर। ऑन द बुक है टेबल पर, तो ऑन द बुक लिखा जाएगा पर के लिए। ऑफ के लिए का की के ओ डबल एफ, ऑफ माने बंद कर देना। इनटू का मतलब होता है जिसमें अंदर भी जाना हो और उसके साथ गति का भी प्रयोग हो। जैसे प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया पर्सनली, प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली, कृपया इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें। यहाँ निवेदन किया गया है, मैटर में देखना है, इनटू माने एक तरह से अंदर तक देखें। यहाँ इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इनटू का प्रयोग होता है। जैसे सी जम्प्ड इनटू द वाटर, वह पानी में कूदती है, कूदी। आई बाथ इनटू द वाटर, मैं पानी में स्नान किया। आई बाथ इन द गंगा, मैं गंगा में स्नान किया। तो इस तरह से इन का प्रयोग वहाँ पर होता है। आज जंप्ड कर रहे हैं, जैसे कैट जंप्ड इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में कूद गई। इस तरह से इनटू का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। इसके बाद है लिस्ट फार ऑफ विथ है। ही चार्ज्ड विथ मर्डर, उसके ऊपर हत्या का जुर्माना था, जुर्माना लगा दिया गया, चार्ज किया गया मर्डर का। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। फार का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। फ्राम का प्रयोग होता है किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं। बाई का प्रयोग किसी संसाधन से जा रहे हैं। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फार अनिश्चित समय के लिए, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग होगा। लिस्ट में है बाई, बाई माने से, विथ माने से, फ्राम माने से, एलांग माने साथ साथ। तो सोल्जर्स फाट विथ कैरेज, सैनिक किससे लड़ा, साहस से लड़ा, तो यहाँ विथ का प्रयोग है। फिर फार ऑफ एट ऑन है। फार का मतलब के लिए, ऑफ का मतलब का की के, एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब पर, छोटे स्थान पर के लिए लुक, जैसे हम कह दें आई लिव एट इन स्मॉल विलेज, एट स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव पर रहता। छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग हो जाता है। जैसे कहते हैं ही स्टैंड्स एट द शॉप, वह दुकान पर खड़ा होता है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, किसी चीज़ पर है, जैसे श्यामपट पर देखना हो तो निशाना। ऋतु असेम्ड ऑफ हर होली, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। ऑन का प्रयोग बताए ही हैं। लिस्ट में एट, ऑन, इन, अपान है। अब जैसे कैट जंप्ड अपान द टेबल, यानी अपान द टेबल, मेज के ऊपर, अप यानी ऊपर, नीचे से ऊपर मेज पे कूद गई, कहने का मतलब अपान यहाँ पर प्रयोग होगा। तो कैट जंप्ड अपान द टेबल हो जाएगा। बिहाइंड माने पीछे होता है। आफ्टर माने पश्चात या बाद में। फ्राम माने से होता है, कहीं सी चीज़ से कोई अलग हो रहा है तो वहाँ फ्राम का प्रयोग होगा। जैसे द पुलिसमैन रैन आफ्टर, यानी पुलिस दौड़ी आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे दौड़ी, तो आफ्टर का प्रयोग पीछे यानी पश्चात या बाद में होता है। फिर है लिस्ट विथ और टू।
आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। तो टू का प्रयोग होता है टू योर प्रपोजल, टू यू, आपको, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आई डू नॉट पे अटेंशन टू माई प्रॉमिस, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, अपने वादे पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो पे अटेंशन टू माई प्रॉमिस, अपने वादे पर। विथ फॉर फ्रॉम ऑफ, इसका मतलब ही बताए हैं। विथ का मतलब से किसी इंस्ट्रूमेंट से, फार का मतलब के लिए, फ्रॉम माने किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, उसके लिए ऑफ का मतलब का कि के। ही वाज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, वह खतरे से सावधान था, हो गया था। एज है इन स्पाइट ऑफ माने बावजूद, इंस्टेड ऑफ माने बजाय होता है। तो एज माने जैसे होता है, इन स्पाइट ऑफ माने इसके बावजूद, इंस्टेड ऑफ माने बजाय। तो ही डिड द सेम इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, उसने उसी तरह से किया बावजूद मेरे रिपीटेड रिक्वेस्ट, दोहराने के बाद, निवेदन दोबारा करने के बाद भी, फिर भी उसने उसी तरह से किया, इसके बावजूद भी उसने वही किया। ही डिड द सेम इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, मेरे उसी तरह से किया, मेरे निवेदन के बावजूद भी उसने उसी तरह से काम किया, उसी तरह से दोहराया। बाई है, विथ है और फ्रॉम है। तो यहाँ पर भी द सोल्जर्स फाट विथ हो जाएगा, यहाँ विथ हो जाएगा। यहाँ लिखा है द सोल्जर्स फाट विथ कैरेज। ही हैज बीन चार्ज विथ थेफ्ट, उसके ऊपर चोरी का जुर्माना था। दिस हाउस इज ऑन फायर, यह घर आग में जल गया। सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड भेजो। तो यहाँ ऑन फायर, कोई चीज़ आग में जल रही तब ऑन किया जाएगा। जैसे सी पुट ऑन द चाक ऑन द टेबल है, सी पुट द चाक ऑन द टेबल है। तो जब कोई चीज़ होती है तो आग पर जलती है, तो इसलिए यहाँ ऑन लगा। सिंस का मतलब फिर वही निश्चित समय के लिए। फार का मतलब हो गया के लिए, फ्रॉम माने से। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस अबाउट ए वीक, अबाउट ए वीक, वीक है तो फार का प्रयोग अनिश्चित समय है, एक सप्ताह के लिए। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो यहाँ एट हो जाएगा, किसमें अच्छा है, मैथमेटिक में। सिंस का मतलब निश्चित समय के लिए, फार का मतलब के लिए। ड्यूरिंग माने दौरान, फ्रॉम माने से। माई अंकल विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज, मेरे चाचा जो है मुंबई घूमने आए दशहरा छुट्टियों के दौरान, छुट्टी के समय। फिर है विथ, बाई, ऑफ, फार है। यहाँ पर भी सी डाइड ऑफ कॉलरा, यानी किसी बीमारी से यदि मरते हैं तो ऑफ लिखा जाएगा। सी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वह मर गई। सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सीता जो है कैंसर से, छाती के कैंसर से मर गई। इसके बाद है सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छी है, तो एट यहाँ लगाना है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह मंडे को मर गई, निश्चित समय के लिए। सिंस फार फ्रॉम बाई। दिस गर्ल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग हम करते हैं। ही हैज बीन चार्ज्ड विथ अगेंस्ट थेफ्ट, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग हो जाएगा। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स हो जाएगा। सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सीता छाती के कैंसर से मर गई। माई फ्रेंड डज नॉट टॉक विथ मी, मेरा मित्र मुझसे बात नहीं करता है।
तो यहाँ विथ का प्रयोग होगा। उसी तरह से है माई फ्रेंड डज नॉट टॉक विथ मी है। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। यहाँ ओवर का प्रयोग होता है ऊपर से। इनटू का मतलब गति के साथ किसी में चीज़ में प्रवेश करना। टू का मतलब कहीं जाना हो तो टू लगाते हैं, उद्देश्य के लिए टू लगाते हैं। इन माने में द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। बिल्ली मेज के ऊपर कूद गई, तो यहाँ ओवर का प्रयोग होगा। टू ऑन फार का मतलब है टू को, ऑन माने पर, फार माने के लिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं देर होने के नाते बहुत ही शर्मिंदा हूँ। विथ बाई फ्राम बताए ही हैं। द सोल्जर्स फाट विथ करेज। सोल्जर्स कैसे लड़ा? विथ करेज से लड़ा, साहस से। द आर्मी फाट विथ करेज। आर्मी कैसे लड़ी? विथ करेज, साहस से लड़ी। इसके बाद है प्लीज राइट विथ इंक। कृपया स्याही से लिखें। तो विथ इंक माने स्याही से लिख रहे हैं, तो यहाँ विथ का प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से है आई एम ए प्राउड ऑफ माई डॉटर। तो अब मैं गर्व हूँ, मुझे गर्व है अपने पुत्री पर, मुझे गर्व है। ही डायड ऑफ कैंसर हो गया, यानी बीमारी से मर रहे हैं, तो ऑफ का प्रयोग होगा। ऑन लिखा है, ऑफ लिखा है, वो डबल एफ ऑफ है, इनटू है। तो ये तो बता दिए हैं कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। कृपया इस मामले में देखें। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अबाउट ए वीक। तो फार का प्रयोग है। सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सीता जो है बुखार से पीड़ित है पिछले रात से। ही स्टडीज फ्रॉम 8 PM to 10 PM। ही स्टडीज, वह अध्ययन करता है 8 बजे से 10 बजे तक। इसके बाद सोल्जर्स फाट विथ करेज, रिपीटेड क्वेश्चन है इस तमाम तरह के, विथ करेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस है और उपयुक्त प्रीपोजिशन जिसका प्रयोग हम बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत करते हैं, जो अक्सर करके आता है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो कृपया करके इस चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।